Hello students, today I am going to introduce about physical properties of alkene. Now the properties that are of two types. First is physical property, second is chemical properties. Physical properties. First point is nature. Alkenes are almost non-polar molecules and these molecules are held together by the weak van der Waals forces. So the weak van der Waals forces that depends only on the size and the structure of the molecule. Due to these weak forces, the carbon 1 to carbon 4 जो एल्केन का नंबर है मीन्स मीथेन से लेके मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सारे क्या हैं गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. ओके बट द कार्बन नंबर नेक्स्ट 13 एल्केन्स C15 टू C17 ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं और जो हायर मेंबर्स होते हैं दैट विद मोर देन 18 कार्बन है जिसमें वो आपके सॉलिड फॉर्म में होते हैं. ओके सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज बॉइलिंग पॉइंट. Alkenes have the low boiling point because these are non-polar. अब नॉन पोलर क्यों है बेटा? क्योंकि इसके अंदर वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं. ठीक है, जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होते जाएंगे तो मोलिकुलर साइज बढ़ता जाएगा और वैन डर वाल्स फोर्सेस क्या हो जाएंगी? इंक्रीज होती जाएंगी. तो जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही बढ़ता जाएगा. क्यों बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट? क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्सेस इंक्रीज होंगी और वैन डर वाल्स फोर्सेस इंक्रीज होंगी तो सरफेस एरिया जो है दैट विल बी इंक्रीज. बट इन केस ऑफ ब्रांचिंग अगर ब्रांच आ जाती है तो ब्रांच फॉर्म में क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट जो है डिक्रीज हो जाएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट विल बी डिक्रीज. क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि ब्रांच फॉर्म में सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, और सरफेस एरिया डिक्रीज होने की वजह से इसकी जो वैन डर वाल्स फोर्सेस है वो भी क्या हो जाएंगी? वीक हो जाएंगी. ठीक है, तो इसमें हमारी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी वीक हो जाएगा. हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे. सपोज पेंटेन है और पेंटेन को ही हमने ऐसे लिख दिया 2 मिथाइल ब्यूटेन. इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा? तो पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा बेटा, क्योंकि ये एक लीनियर 5 कार्बन की चेन बनाएगा तो इसके अंदर जो वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं. ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 5 कार्बन है. बट अगर 2 मिथाइल ब्यूटेन मीन्स कार्बन तो इसके अंदर भी 5 है बट 2 मिथाइल ब्यूटेन पूछा है, इस 2 पे मिथाइल ग्रुप है तो यहाँ क्या है बेटा? ब्रांचिंग आ गई. ब्रांचिंग आने से सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा और सरफेस एरिया जहाँ डिक्रीज होगा वहाँ वैन डर वाल्स फोर्सेस भी डिक्रीज हो जाएंगी. इट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो डिक्रीजेज इन केस ऑफ द ब्रांच्ड फॉर्म. ओके, सो लीनियर फॉर्म दैट शोज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट. Now the next property is melting point. Melting point of alkane do not show a regular variation with increase in molecular size. देखो जैसे ये प्रोपेन है, ब्यूटेन है, फिर पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन और ऑक्टेन. तो जैसे जैसे आप जा रहे हो 85 से 138, 138 से 143, 178, 182 तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो रेगुलर वेरिएशंस मेल्टिंग पॉइंट में हो रहा है तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर साइज बढ़ रहा है, ठीक है, वैसे वैसे वेरिएशन में भी चेंजेस हो रहे हैं. ठीक है, तो हम ऑब्जर्व करते हैं एल्केन विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम. इवन कौन से बेटा? ये देखो ब्यूटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन. ठीक है, तो इवन नंबर
जो कार्बन एटम्स हैं एल्केन के, वही मेल्टिंग पॉइंट हायर शो करते हैं। क्यों शो करते हैं? क्योंकि वो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो वेल पैक्ड स्ट्रक्चर बनेगा, उनका क्लोजर पैकिंग होगी। ठीक है, क्लोजर पैक्ड इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। सो जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो वहाँ पे क्या होंगी? ज़्यादा होंगी। अगर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनेगा तो वहाँ फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वहाँ का हायर होगा एज कंपेयर टू एल्केन विद द ऑड नंबर ऑफ कार्बोनेट। ओके, नाउ द नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में क्या है बेटा? एल्केन्स बीइंग नॉन पोलर इन नेचर। ठीक है, नॉन पोलर नेचर है, दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर बट दे डिजोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक ईथर, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है विद इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर मास। ओके, जैसे पेट्रोल इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल्स। तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि सॉल्युबिलिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलिकुलर मास। जैसे जैसे मोलिकुलर मास बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डेंसिटी। इन केस ऑफ डेंसिटी एल्केन्स आर लाइटर देन वाटर, हल्के होते हैं वाटर पानी से भी। तो जो डेंसिटी होती है वो किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे। अगर कार्बन एटम्स इंक्रीज होंगे इट मीन्स डेंसिटी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अगर मोलर मास इंक्रीज हो रहा है इट मीन्स डेंसिटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ओके, सो दीज आर सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। Now next is chemical properties. Chemical properties में reaction number 1, first is substitution reaction. Substitution means the reaction in which an atom or a group of atoms that is replaced by some other atom or group of atoms. अब alkene जो होता है that shows substitution reaction. क्यों शो करता है? क्योंकि इसमें एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन वो रिप्लेस हो जाएंगे डिफरेंट एटम्स और ग्रुप से। जैसे हैलोजन से रिप्लेस हो सकता है, नाइट्रो ग्रुप से रिप्लेस हो सकता है, सल्फोनिक एसिड से रिप्लेस हो सकता है। ओके, तो इस केस में क्या होता है? मेन हम यही बोलेंगे कि द रिएक्शन इन विच द हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन दैट इज रिप्लेस्ड बाय द अदर ग्रुप, दिस इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. It involves halogenation, nitration, sulfonation. So these reactions are involved. First reaction is halogenation. देखो, it involves the replacement of one or more atom of alkanes by the number of halogen atom. The rate of reaction of alkane with halogen, that is पहले फ्लोरीन सबसे ज़्यादा है, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. ठीक है, बट द रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एल्केन दैट इज टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी. ओके, फॉर एग्जाम्पल, when the alkane is react with halogen atom Cl2 in presence of H mu light, then it release HCl. यहाँ से H, यहाँ से Cl, यहाँ से HCl रिलीज हो जाएगा, that is chloromethane is formed. So again this chloromethane, अब इसी को बेटा एक बार फिर से हम इसमें से क्लोरीन Cl2 और H म्यू की लाइट पास करते हैं तो ये बनाएगा CH2Cl2. इसका नाम है डाइक्लोरोमीथेन. फिर से HCl निकल जाएगा, ठीक है, प्लस HCl. अब डाइक्लोरोमीथेन की रिएक्शन यहाँ पे फिर दी हुई है, फिर से क्लोरीन और H म्यू की लाइट पास करते हैं तो ये बनाएगा ट्राइक्लोरोमीथेन.
क्लोरोफॉर्म, ठीक है, ट्राइक्लोरोमीथेन। फिर HCl निकल जाएगा, फिर ट्राइक्लोरोमीथेन फिर से रिएक्ट करेगा क्लोरीन और HMu की लाइट, HMu क्या होता है, सनलाइट, देन इट विल फॉर्म टेट्राक्लोरोमीथेन, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा टेट्राक्लोरोमीथेन, ओके। और भी आप अगर कोई ऐसी रिएक्शन आ जाए, ये सेकेंड टाइप की आपकी रिएक्शन है, ये रिएक्शन नंबर 1 थी। इसमें क्या हुआ, आपके पास चारों के चारों हाइड्रोजन जो है रिप्लेस हो गए, किससे, क्लोरीन से, ठीक है, क्लोरीन एटम से रिप्लेस हो जाते हैं। तो इसलिए इस रिएक्शन का नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकेंड है इथेन। इथेन में Cl2 ऐड करते हैं, HMu की लाइट पास कराते हैं, तो इसमें क्या होता है, H यहाँ से, Cl यहाँ से, HCl निकल जाएगा और आपके पास बचेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Cl, ओके, ये बन जाएगा क्लोरोइथेन। So this type of reaction is called as substitution reaction. Now the mechanism of halogenation reaction. Halogenation process that is proceed through the free radical mechanism. इसमें क्या होता है, free radical mechanism शो होता है। This mechanism is very important बेटा, ओके। इसमें स्टेप्स होते हैं, स्टेप नंबर 1 इनिशिएशन स्टेप, स्टेप नंबर 2 प्रोपेगेशन, और थर्ड स्टेप आपका होता है टर्मिनेशन, ओके। तो फर्स्ट स्टेप लेते हैं हम इनिशिएशन। इनिशिएशन मीन्स शुरुआत करना, मीन्स शुरुआत में क्या करेंगे हम, जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल को जनरेट करेंगे। कैसे करेंगे, आपको इसका स्टेप का नाम लिखना है, आफ्टर दैट यू विल राइट द रिएक्शन। क्लोरीन लिया आपने, Cl2 लिया, तो इस केस में HMu की लाइट पास कराएंगे और होमोलाइसिस होगा, यहाँ पे एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर, तो यहाँ पे भी क्लोरीन फ्री रेडिकल, ये भी क्लोरीन फ्री रेडिकल, okay. So we can say that in presence of heat or light, the chlorine molecule that get homolyzed to give the chlorine free radical. क्यों homolyzed होता है, क्योंकि because chlorine chlorine bond is weaker than carbon carbon and carbon hydrogen bond, okay. So it is easily break through the homolysis process. Now step number 2. Step 2 is propagation. प्रोपेगेशन में क्या होगा, दिस जनरेटेड फ्री रेडिकल क्लोरीन, ठीक है, दैट अटैक ऑन द एल्केन मॉलिक्यूल एंड इट विल गिव द एल्काइल फ्री रेडिकल विच रिएक्ट विद द क्लोरीन एटम्स, फिर ये क्लोरीन एटम से फिर रिएक्ट करेगा एंड टू गिव एल्काइल हैलाइड एंड क्लोरीन फ्री रेडिकल. So this reaction are repeated and set up a chain of a reaction. ठीक है, ये आ जाएंगे, देखो मीथेन, ये क्लोरीन रेडिकल मीथेन से अटैक किया, इसने बनाया एल्काइल फ्री रेडिकल, ये फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा आपका एल्काइल हैलाइड, ठीक है, जैसे एल्काइल क्लोराइड बनाया है इसने, ठीक है, और क्लोरीन फ्री रेडिकल फिर से रिलीज हो जाएगा. नाउ द थर्ड स्टेप इज टर्मिनेशन. टर्मिनेशन में क्या होगा बेटा, रिएक्शन स्टॉप हो जाती है आफ्टर सम टाइम. क्यों? ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट की कंजप्शन के कारण. अब इसमें क्या होता है, टर्मिनेशन स्टेप में दो फ्री रेडिकल्स की रिएक्शन होती है. जितने भी पॉसिबल स्टेप्स हैं वो सारे हमें यहाँ लिखने हैं. क्लोरीन क्लोरीन फ्री रेडिकल मिलके Cl2 बनाएगा, मिथाइल मिथाइल फ्री रेडिकल मिलके क्या बनाएगा, इथेन बनाएगा. एक मिथाइल है एक क्लोरीन है, दोनों मिलके एल्काइल क्लोराइड बनाएंगे, ठीक है, मीन्स मिथाइल क्लोराइड. ओके, सो इथेन इज प्रोड्यूस एज अ बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग द फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन. ओके, सो दिस इज द लास्ट स्टेप. तो यही एक ऐसा प्रोडक्ट है जो क्या होता है, फ्री रेडिकल को कंज्यूम करता है और चेन को टर्मिनेट करता है. ओके, so this mechanism is important and it involves the 3 step. The name of the mechanism is free radical mechanism of halogenation.
नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज कंबशन। कंबशन में क्या होता है, when the alkane is heated in the excess of air, air means oxygen, ठीक है, then they get oxidized and to form the carbon dioxide and water and a large amount of heat is released, okay। तो इसी कंबशन रिएक्शन में हमेशा हीट इवॉल्व होगी, ठीक है। सो एल्केन आर यूज्ड एज अ फ्यूल। तो इसमें क्या होता है बेटा, एक जनरल फॉर्मूला होता है, उसी से हम ये रिएक्शन लिखते हैं। तो देखो ये जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2 प्लस 3n+1/2 O2 गिव राइज टू NCO2 प्लस n+1 H2O। ये फॉर्मूला है। अब इसको हम अप्लाई करेंगे। देखो फॉर एग्जांपल हमें यहाँ कार्बन का नंबर लिया है 4, तो देखो ये रिएक्शन आपकी कहाँ से आई है, इसी फॉर्मूले से आई है। आप पुट करो C4H कितना है 2 × n, तो 4 2 जा 8, 8 + 2 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई में n की वैल्यू यहाँ क्या है आपके पास 4, 4 3 जा 12, 12 + 1 13, 13/2 O2 एरो साइन, यहाँ पे कार्बन का नंबर 4 CO2 प्लस 4 + 1 5 H2O। तो ये फॉर्मूला आपका जनरल फॉर्मूला है, ये आपको लर्न करना है और इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ n की वैल्यू पुट कर सकते हैं और जो है हमारे पास कंबशन रिएक्शन आसानी से हमें किसी भी एल्केन की मिल सकती है, ओके। So due to the evolution of large number of heat during combustion, alkenes are used as a fuel, ठीक है। ये तो क्या है, कंप्लीट कंबशन की रिएक्शन है। लेकिन सेकेंड पॉइंट ये भी है, इफ़ द एयर और ऑक्सीजन इज़ इनसफिशिएंट, हमारे पास ऑक्सीजन की और एयर की कमी है, सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है, इनसफिशिएंट है, तो इस केस में क्या होगा बेटा, इनकम्प्लीट कंबशन होगी। इनकम्प्लीट कंबशन किसकी, एल्केन का जो कंबशन होगा वो दैट विल बी इनकम्प्लीट और कार्बन ब्लैक इज फॉर्म्ड, ठीक है। कार्बन ब्लैक इज फॉर्म्ड। फॉर एग्जांपल मीथेन लिया आपने और इसमें ऑक्सीजन गैस पास कराई एंड इट विल बी इन प्रेजेंस ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन और ये आपका मिलेगा कार्बन प्लस 2H2O। तो हेयर कार्बन ब्लैक इज प्रोड्यूस, ओके। दिस कार्बन ब्लैक दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग द इंक, प्रिंटर इंक, ब्लैक पिगमेंट्स एंड फिल्टर्स, ठीक है, इनमें ये यूज होगा, ओके। सो दिस इज ऑल्सो अ कंबशन रिएक्शन बट हेयर द इनकम्प्लीट कंबशन टेक्स प्लेस, ओके। नाउ the next reaction is controlled oxidation. If the alkene is heated with a regular supply of oxygen or air in presence of a suitable catalyst, ठीक है, then a variety of oxidation product is formed like this. Here methane and oxygen in the ratio of 9:1 that is compressed at 1100 atmosphere pressure and is passed through the copper tube, then methane is oxidized to methanol, okay। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, सुटेबल कैटलिस्ट यूज़ किए जाएंगे जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट देगा। सेकेंड हम ये लिख सकते हैं, मीथेन को मिक्स किया ऑक्सीजन के साथ और मोलिब्डेनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, ये नहीं है CH कुछ नहीं है बेटा, यहाँ पे CH3 है ओनली, ये आपका ऐसे है CH4 + O2, ठीक है। और मोलिब्डेनम की प्रेजेंस में हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, MO2O3 होता है ये, ठीक है, मोलिब्डेनम ऑक्साइड। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास हमें मिलता है मैथेनल HCHO, मीथेनल
प्लस वाटर, ये आपका फॉर्म होता है। इट मीन्स यहाँ जो मीथेन है उसका जो ऑक्सीडेशन हुआ है वो किस में हुआ है, एल्डिहाइड की फॉर्म में हुआ है। तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट है वो है मोलिब्डेनम ऑक्साइड। ओके, तो इनको क्या बोलते हैं कि हो तो रहा है एल्केन का ऑक्सीडेशन बट बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है बेटा, व्हेन द एन एल्केन दैट इज हीटेड विद एनहाइड्रस AlCl3 and HCl, then they isomerize to give the branch chain alkene। ये हमेशा ब्रांच फॉर्म में देगा लाइक दिस। आपने एन ब्यूटेन लिया, इसमें एल्यूमिनियम क्लोराइड जिसको एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड बोलते हैं प्लस HCl, आपने इसको हीट किया। आफ्टर दैट इट विल फॉर्म अ ब्रांच्ड चेन, एल्केन बनाएगा ये। ठीक है, 4 कार्बन की चेन थी, अब आपने यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया तो दिस इज द आइसोप्रोपेन इज फॉर्म्ड। ओके, नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज एरोमेटाइजेशन। ओके, इसमें क्या होता है बेटा, स्ट्रेट चेन एल्केन हैविंग 6 और मोर कार्बन एटम्स। ठीक है, जब हम इसको हीट करते हैं 773 केल्विन पे अंडर अ हाई प्रेशर दैट इज 10 to 20 एटमॉस्फेयर, तो इसमें जो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं दैट इज एल्यूमिना जेल। ओके, और इसमें हम वैनिडियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, ये कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं ताकि ये क्या करें, एरोमेटिक कंपाउंड में चेंज कर दें लाइक दिस। इसी को हम एरोमेटाइजेशन बोलते हैं। एरो मीन्स एरोमेटाई मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड्स बनाए। ठीक है, मीन्स एल्केन किस में चेंज हो जाता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स में चेंज हो जाता है जिसमें रिंग होती है लाइक दिस। आपने ये लिखा हेक्सेन, सिंपल फॉर्म में लिखा। अब आपने 773 केल्विन एंड 10 to 20 एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो इसको किस में चेंज कर दिया, बेंजीन में। तो ये आपकी क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड्स। ओके, सेम आप एन हेप्टेन को भी ले सकते हो। ठीक है, तो एन हेप्टेन किस में चेंज हो जाएगा, जैसे आपने लिखा CH3 CH2 का 5 टाइम्स CH3, ये एन हेप्टेन है। तो आपने इसी को, इसमें आप कोई भी कैटलिस्ट ऐड कर सकते हो। स्पोज क्रोमियम ऑक्साइड ऐड किया है 773 केल्विन पे और 10 to 20 एटमॉस्फेयर आप इसने प्रेशर लिया है। देन इट विल फॉर्म अ दिस हेक्सागोनल रिंग एंड CH3 मॉलिक्यूल इज फॉर्म। सो दिस इज टॉलिन, इसको बोलते हैं हम टॉलिन। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो अ एरोमेटाइजेशन। नाउ द नेक्स्ट इज reaction of steam। When the methane that is react with a steam means water at 1273 Kelvin temperature, then it will gives carbon monoxide and dihydrogen, but this reaction takes place in presence of nickel catalyst। ठीक है, तो जो आपके पास ये रिएक्शन होती है ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज़ होती है और दिस रिएक्शन इज़ यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ डाईहाइड्रोजन। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज पायरोलाइसिस। पायरो मीन्स हीट, लाइसिस मीन्स breakdown। Okay, means when the higher alkane that is heated to a high temperature in presence of alumina and silica catalyst, then this alkane that is break down to lower alkanes and alkenes like this C3H8। ठीक है,
कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो हायर एल्केन है जब उसको हम हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं देन इट गेट डिकम्पोज टू अ स्मॉलर फ्रेगमेंट्स like lower alkanes or alkenes are formed. So this type of reaction is called as pyrolysis. तो ये आपका प्रोपेन है. This is break down into ethene, methane, propene और हाइड्रोजन. मीन्स लोअर आपके पास एल्केन और एल्कीन बनेंगे. सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन, क्रैकिंग और पायरोलाइसिस रिएक्शन. ठीक है. हेयर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज पायरोलाइसिस ऑफ हेक्सीन. आपने हेक्सीन की पायरोलाइसिस की, हाई टेम्परेचर पे इसको हीट किया तो दिस विल फॉर्म हेक्सीन, ब्यूटीन. ठीक है, इथीन. इस टाइप के आपके जो है जो लोअर जो आपके एल्कीन्स है वो फॉर्म हो जाएंगे. ठीक है. अगर आप C12H26 इसका नाम है डोडेकिन, अगर इसकी रिएक्शन करोगे आप, इसको जब आप हीट करोगे हाई टेम्परेचर पे तो इसमें कैटलिस्ट प्लैटिनम, प्लैडमियम और निकल यूज़ करते हो. तो इस केस में क्या होता है, ये हेप्टेन, पेंटेन और अदर प्रोडक्ट फॉर्म करता है. सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एंड इट इज़ यूज्ड to prepare the oil gas or petrol gas from the kerosene oil. So this type of reaction is used. Okay, so all these are the preparation of alkene. Okay, thank you students.